जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज माघ मास का प्रथम नवरात्र है। ये नवरात्र गुप्त नवरात्र की श्रेणी में आते हैं। हमारे 4 नवरात्र होते हैं, आपने जानते ही होंगे। जो मुख्य नवरात्र हैं वासंतिक चैत्रीय नवरात्र और शारदीय नवरात्र, उसी में से हमारे ये 2 गुप्त नवरात्र हैं, जिसमें से एक गुप्त नवरात्र में से ये माघ मास का विशिष्ट चमत्कारिक फल प्रदान करने वाला नवरात्र माना गया है। इसमें आपको साधकों को जानकारी देंगे कि संक्षिप्त विधि से कैसे जगदम्बा की हम साधना करके लाभान्वित हो सकते हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 19 जनवरी सन 2026 दिन सोमवार, संवत 2082, माघ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि प्रतिपदा, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब देखो साधकों, आपकी बहुत इच्छा होती है कि हम बहुत अच्छे से अपनी साधना करें, हम बहुत अच्छे से जगत जननी के प्यारे बच्चे बने। और वास्तव में जिसने माँ को पुकारा है ना, करुण स्वर में माँ को पुकारा है, भाव से जिसने माँ को पुकारा है, माँ सुनती जरूर है। ये आप विश्वास मन में बिठा लें। आपकी साधना छोटी हो बड़ी हो, आपके पास पूजन करने की सामग्री हो या ना हो, लेकिन आपके भाव होने चाहिए। बस आप भाव से उस भगवती को पुकारिएगा, वो जरूर सुनेंगी। जब जब दानवों का उत्पात बढ़ा है, असुरों का उत्पात बढ़ा है, तब तब ऋषियों ने, देवों ने, मुनियों ने मिलकर के जगत जननी भगवती की साधना स्तुतियाँ गाई हैं। और भगवती ने वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से आकर के उनको वर भी दिया है। तो ऐसे ही साधकों, भले हम भगवती को प्रत्यक्ष रूप से ना देख पाएँ, लेकिन भाव के प्रत्यक्ष रूप से भगवती को निहारें, भगवती को देखें और उनकी साधना करें। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं। आप इन 9 दिनों में 13 के 13 अध्याय भी पढ़ सकते हो, जिस प्रकार से हम आपको बताते हैं सरल विधि से कि पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा तीसरा अध्याय, तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय, 5वें दिन 9वां, 10वां अध्याय और 6ठे दिन आपको बाकी का 11वां अध्याय और 7वें दिन आपको 12वां और 13वां अध्याय करना होता। ऐसे सूक्ष्म विधि से तो ये अध्याय पूर्ण होते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि हम बहुत समय नहीं दे पाएंगे, तो कम से कम, क्योंकि ये सारी जो विधियां हैं वो हमने अपने पुराने अंकों में, नवरात्र विशेषांक आप हमारे देख लेना, उसमें सब चीज़ बताई हुई हैं। वैसे तो आप हमसे बहुत पुराने जुड़े हैं, आप सबको मालूम भी है। लेकिन यदि आपसे ज़्यादा कुछ भी ना हो, तो दुर्गा सप्तशती में से आप भगवती के 108 नाम आज से प्रारंभ कर सकते हैं या 32 नाम कर सकते हैं। देवी अथर्वशीर्षम पढ़ना बहुत ही अच्छा होता। नवरात्र में देवी अथर्वशीर्षम तीनों संध्याओं में जो साधक पढ़ता है, अनेकों प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रातःकाल, संध्या, दोपहर, मध्याह्न में, संध्या के समय नहीं है तो एक समय तो हमें देवी अथर्वशीर्षम, हमारे 4 अथर्वशीर्ष होते हैं, उन चारों में ये बहुत ही मुख्य और बहुत ही चमत्कारिक अथर्वशीर्ष बताया गया है, देवी अथर्वशीर्ष को। तो आप इसमें देवी अथर्वशीर्ष पढ़ें। जिन साधकों को संस्कृत नहीं संपूर्ण रूप से पढ़ पाते हैं, तो आप चाहे हिंदी में पढ़ें, भाव होने चाहिए आपके, आपको समझ में आना चाहिए मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं कह क्या रहा हूँ। बिना समझे, बिना भाव के भक्ति कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है। इसलिए भाव के साथ समझ करके भक्ति को करें तो आनंद आता है, भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो देवी अथर्वशीर्षम, दुर्गा जी के 108 या 32 नाम, और साथ ही सिद्ध कुंज जी का स्तोत्र, लोम विलोम भी कर सकते हैं, नहीं तो एक पाठ इसका आप जरूर करिएगा। अखंड ज्योत जलाना चाहें तो जला सकते हैं, नहीं तो वैसे ही जितने समय आप पाठ करते हैं आप करिएगा। गुरु ने आपको यदि देवी से संबंधित कोई मंत्र दिया हो, उस पर विशेष जोर दें। और दुर्गा सप्तशती का निचोड़, जगत जननी अति प्रसन्न होती हैं निवारण मंत्र से। एक होता है महानिवारण मंत्र, एक होता है निवारण मंत्र, आयम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, सबको आता है। तीनों देवियां इस मंत्र में निवास करती हैं। जरूर अच्छे से पढ़ें, भाव से पढ़ें। इस मंत्र की 1, 3, 5, 7 माला हम करें प्रतिदिन के हिसाब से। दुर्गा दुर्गा 1, दुर्गा दुर्गा 2, दुर्गा दुर्गा 3, 108 तक एक माला दुर्गा दुर्गा नाम जप की जरूर करें इन दिनों में। शुद्ध रहने का प्रयास करें, प्याज ऑनियन वगैरह से बचने का प्रयास करें।
और सात्विक विचारों का मन में आदान प्रदान हर समय रहना चाहिए। ये 9 दिन गुप्त नवरात्र हैं, 9 दिन भगवती की गुप्त साधना के हैं। बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बहुत बड़े सामान चढ़ाने के, आप बस भक्ति पर बल दें, भाव पर बल दें, आपकी जगत जननी आपसे प्रसन्न जरूर होंगी। और दूसरी बात, आज हम अनेकों प्रकार के कष्टों में घिरे हैं, धन से, मन से, तन से, किसी न किसी रूप में हम दुखी जरूर हैं। दुर्गा सप्तशती में प्रत्येक कष्ट के निवारण का मंत्र है। इसलिए दुर्गा सप्तशती बहुत ही अनुपम अमूल्य ग्रंथ मार्कंडेय जी की कृपा से हम सबको प्राप्त हुआ है। तो आपसे जितना भी बन सके या तो दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय कर लेना, नहीं तो जैसे मैंने आपको बताया है नवारण मंत्र पे जोर दे देना और दुर्गा दुर्गा अजब अजब चलते फिरते उठते बैठते बेटे जपते रहना। और माघ मास का ये गुप्त नवरात्र क्यों महत्व रखता है? इसी में मकर संक्रांति है, सूर्य 6 माह के लिए उत्तरायण होते हैं, उत्तरायण का समय शुभ होता है। गंगा के तटों पर, गंगा के घाटों पर न जाने कहाँ कहाँ से आकर के साधु संत कल्पवास करते हैं, साधनाएं करते हैं। तो ये महीना अपने आप में साधनात्मक रूप ले लेता है। उसी के साथ साथ मौनी अमावस्या जैसे बीती, और उसके साथ साथ अभी इन्हीं नवरात्रों में बसंत पंचमी आएगी, जिसमें हमें शारदा भगवती भवानी की सेवा करने का अवसर मिलेगा। और जगत जननी भगवती शारदा को जिसने भजा है तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान से मूल्य संसार में कुछ भी नहीं है। धनवान 100 संसार से चले जाएं, लेकिन ज्ञानवान एक भी जाता है तो ऐसा लगता है कि मानो आकाश से कोई सितारा टूट गया हो। इसलिए ध्यान रखना, धनवान की इतनी चर्चा विश्व में नहीं होती है जितनी ज्ञानवान की होती है। इसलिए इसमें बसंत पंचमी भी है। तो बसंत पंचमी में 23 जनवरी की बसंत पंचमी है। तो पंचमी तिथि में भी आनंद के साथ भगवती पीताम्बरा, भगवती रीताम्बरा, भगवती शारदा का गुणगान करें, बहुत अच्छा लगेगा। बाकी मैं प्रत्येक नवरात्र आपको कुछ ना कुछ बताता रहूँगा। और एक मुख्य संदेश, आपके इंद्राक्षी धाम में महीने के द्वितीय और महीने के चतुर्थ रविवार में शक्ति उपासना सत्र होता है। इसमें हम बहुत ज़्यादा गैदरिंग मतलब नहीं करते हैं, लिमिट में साधकों को बुलाते हैं। 150 साधक आ जाए, 5 भी साधक बैठ जाएं आकर के शक्ति उपासना क्रम में भगवती का ऐसा हमने देखा है कुछ चमत्कार होता है। इसलिए आप यदि अपने जीवन में किसी समस्या से पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो आप भी एक बार शक्ति उपासना सत्र का हिस्सा बने। बहुत दूर के लोगों को हम राय नहीं देते हैं, वो हमारे मुख्य आयोजन जो मेन हमारे आयोजन होते हैं उसमें आने का प्रयास किया करें। और यदि समय है तो फिर आप देख सकते हैं। तो ये जो शक्ति उपासना सत्र है इस बार का 25 तारीख का है, और उसमें सप्तम नवरात्र है और सप्तमी तिथि बनती है। तो हम सब के लिए बहुत शुभ है। जो इसमें आना चाहे ज़रूर आने का प्रयास करें। और 5 अप्रैल को विशेष बहुत चमत्कारिक कार्यक्रम हम करने वाले हैं आपके कष्टों के निवारण के लिए, प्रारब्ध के दोषों के शमन के लिए। तो उसके लिए आप अभी से अपना स्थान, सीट सुरक्षित करें। अपनी टिकट्स वगैरह जो भी आपको फ़्लाइट्स की, ट्रेन की करानी है, बिल्कुल आप कराइएगा। और हमारा यही प्रयास रहेगा अधिक से अधिक हम आपको उपासना की जानकारी दे सकें, ताकि आपको भविष्य में कहीं भी इधर उधर भटकना ना पड़े। स्वयं अपने घर में बैठिए और अपनी साधना कर्म को अच्छे से करिए। भगवान कण कण में है, पत्ते पत्ते में उसका अस्तित्व है, चहु और भगवान व्याप्त है। इसलिए जब आप बहुत कुछ सीख जाएंगे जीवन में, तो हमें पूर्ण विश्वास है आपके कष्टों का निवारण स्वतः होता रहेगा। आपको हम पुनः शक्ति उपासना सत्र और 5 अप्रैल के कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी भगवती जगदम्बा। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रिनयनां
सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याविहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और एक बात और, शक्ति उपासना सत्र में हम एक गुप्त मंत्र से भगवती से अनोन्य विनय करते हैं आप सबके कष्टों के लिए। वो 1 मिनट का समय बहुत कीमती होता है, इसलिए जब भी उसमें वो आदेश दिया जाए तो उसमें बिल्कुल मौन शांत चित्त हो करके हमें दुर्गा दुर्गा बोलना चाहिए, जो भी साधक आगामी सत्र में आने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ साथ भगवती की 4 बड़ी दिव्य स्तुतियाँ होती हैं, जिसने भी वो स्तुतियाँ की हैं उसका कल्याण हुआ है। हम भविष्य में वो स्तुतियाँ भी आपको प्रदान करने वाले हैं। और भगवती के लिए हम अपने भाव कैसे रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते बेटा दुर्गा दुर्गा जपते रहना, आपका कल्याण अवश्य होगा। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।